हम जो भी आचरण करते हैं, जो भी कर्म करते हैं, जो भी पाप करते हैं, जो भी पुण्य करते हैं, वह निश्चित रूप में जन्म जन्मांतर तक हमारे साथ रहते हैं और उनका फल हमें भोगना पड़ता है। लेकिन हमें आगामी जीवन में ये ज्ञान नहीं रहता कि पिछले जन्म में हम मनुष्य थे, कुत्ता थे, या हमने क्या पाप किया, क्या पुण्य किया। यह लक्षणावृत्ति से लक्षण देखकर पता चल जाता है, इसका हमें ज्ञान नहीं रहता है। इसके पैरेलल एक भक्ति राज्य चलता है कि हम इस जीवन में जो भजन करते हैं, जितनी भक्ति करते हैं, जितने भक्ति वाले आचरण करते हैं, जितने भक्ति अंगों का पालन करते हैं, वो पैरेलल चलता है। और वो भी जैसे हमने इस जन्म में भक्ति की 2 क्लास पार कर ली, तो अगला जन्म हमें ऐसा मिलता है कि हम भक्ति की 3री क्लास से शुरू करते हैं, फिर 2-4 क्लास आगे बढ़ जाते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं, और हो सकता है कि एक जन्म में ही हम भक्ति की सारी क्लासों को पार कर जाए। ये निर्भर करता है हमारे इनपुट पर। संत कृपा, वैष्णव कृपा, गुरुदेव कृपा, भगवत कृपा, राधा रानी की कृपा पर निर्भर करता है। और साधन के प्रति, चेष्टा के प्रति हमारी ईमानदारी और हमारी लगन के प्रति, तत्र लौल्यम अपि मूल्यम एकलम, हमारी लालसा के प्रति, हमारे लोभ के प्रति ये निर्भर करता है कि हम इस जन्म में कितना भजन कर पाएंगे और आगे कितनी जल्दी से बढ़ पाएंगे। हम जल्दी बढ़ पाएंगे तो हमें इनपुट देना पड़ेगा। फिर ये प्रश्न नहीं आता है कि घर क्या करूं, गृहस्थी क्या करूं, नौकरी क्या करूं, बच्चे का क्या करूं, पत्नी का क्या करूं। ये फिर धीरे धीरे सब छूट जाता है और आदमी बढ़ जाते हैं। ऐसे बहुत लोग हैं, और बहुत लोग ऐसे हैं जो सामंजस्य बना के चलते हैं, पत्नी माता पिता की भी सेवा करते हैं, धीरे धीरे भक्ति को बढ़ाते हैं और धीरे धीरे संसार को समेटते चलते हैं। बच्चे अपने सेट हो गए, पत्नी अपनी सेट हो गई, चुपचाप बैठ के एकांत में अपने भजन की वृत्ति को बढ़ाते हैं। भैया 50-60 साल कर लिया परिवार की सेवा, अब हमको अपनी सेवा करनी है, ठाकुर की सेवा करनी है। तो वो इनपुट देते हैं तो उनको आउटपुट भी मिल जाता है। जय श्री राधे, जय गीताई। बाकी ये मैं निवेदन करूंगा कि ये बड़े बड़े प्रश्न मत देखिए, और ना आप कोई ग्रंथ पढ़ रहे हैं तो बंद कर दीजिए उस ग्रंथ को पढ़ना। साधन भक्ति के छोटे छोटे ग्रंथ या छोटे छोटे विषयों को पढ़िए, जिससे आपका जीवन सुधरे। देखिए, ज्ञान हो भी जाए और ज्ञान पर आचरण न किया जाए तो वो शून्य के बराबर है, केवल अहंकार का पोषक हो जाएगा। मैं इतना ज्ञानी हूँ, मैं इतना ज्ञानी हूँ, मैं इतने प्रश्नों के उत्तर दे सकता हूँ, मैं तत्वों पर आधा घंटा बोल सकता हूँ। अहंकार का कारण होगा। जो भी ज्ञान हो, ज्ञान कम हो भले ही, आचरण साथ में शुरू होगा तो कल्याण होगा। खाली ज्ञान करने से कुछ भी नहीं होगा। इसलिए ज्ञान की बात मत कीजिए, आचरण की बात कीजिए। आपको ये पता चला कि जब करना चाहिए तो कल से अब जब कितना करना चाहिए ये पता लगाओ और जब में बैठ जाओ। ठाकुर की सेवा करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, पता चल गया, कल से ठाकुर की सेवा प्रारंभ कर दो तो कुछ लाभ होगा। नहीं तो ये इस प्रकार से प्रश्न पूछते कुछ भी नहीं होगा। केवल ज्ञान हो जाएगा, पता चल जाएगा। जैसे आप क्षमा करना कि आजकल के कथावाचक हैं, वृंदावन की महिमा पर खूब बोलेंगे, वृंदावन चिन्मय धाम है, और रहना चाहिए, या जीवन सफल हो जाएगा, या ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, और वृंदावन महिमामृत के श्लोक बोलेंगे और राधा रस सुधा निधि के श्लोक बोलेंगे। और उनसे पूछो तो साल के 365 दिन में 300 दिन कथा बाँचते फिरेंगे। कभी दिल्ली, कभी गाजियाबाद, कभी हापुड़, कभी बम्बई, कभी कलकत्ता, कभी कहीं वृंदावन रहेंगे ही नहीं। तो क्या लाभ हुआ? वृंदावन के बारे में ज्ञान तो प्राप्त कर लिया, मजा तो तब है जब बिल्कुल बोल भैया अब यही होगी कथा, अब तुम्हें करानी है तो मैं वृंदावन छोड़ के नहीं जाऊंगा। वृंदावन चिन्मय धाम है, राधा रानी की लीला स्थली है, यहाँ से मैं नहीं जाऊंगा। तुमको कथा करानी है तो यहीं मेरे आश्रम में या यहीं किसी गेस्ट हाउस में कथा कराओ, मैं वृंदावन के ब्रिज की सीमा के बाहर नहीं जाऊंगा। और ऐसे हैं, ऐसे बहुत वैष्णव, ऐसे बहुत कथावाचक हैं जो नहीं जाते हैं, जो सच्चे कथावाचक हैं। जो धंधे वाले हैं वो तो वृंदावन की खूब महिमा कहलवा लो उनसे डोलेंगे वो अलीगढ़, और डोलेंगे वो गाजियाबाद, डोलेंगे वो हापुड़, डोलेंगे दिल्ली, कलकत्ता। और समझ नहीं आता मुझे तो आज पता चलता है कि हापुड़ में कथा हो रही है, कल कलकत्ता में हो रही है, और 24 घंटे में हापुड़ से कलकत्ता पहुंच कैसे जाते हैं ये भी समझ नहीं आता। और आप देखिए कि कितनी भटकन है उनके लिए। कहाँ
कहाँ हापुड़ में भोजन कर रहे हैं किसी यजमान के, या फिर कलकत्ता में किसी यजमान के यहाँ भोजन कर रहे हैं, कैसे उनका भोजन शुद्ध होगा, कैसे उनकी वृत्ति शुद्ध होगी, और कैसे भजन शुद्ध होगा? केवल अर्थ के पीछे, केवल कथा के पीछे। और जो जो केवल उपदेश करता है, केवल ज्ञानवान है और आचरण नहीं करता, उसकी कथा का भी कोई लाभ नहीं होता। 2-2 हज़ार पंडाल में आदमी इकट्ठे हैं, शायद 2 आदमी कोई बदल जाए तो बदल जाए, नहीं तो बस राधे राधे श्याम मिला दे। तो इसलिए भैया ज्ञान की बजाय आचरण पर जोड़ दो। जय श्री राधे, जय निताई।